चूंकि कहा है मैंने सेंस में बात की है कि ये मसरूफ भी होते हैं, ऐसा ना हो कि कहीं जाना हो इन्होंने या कोई तो बिल्कुल। ये तो मैं शमसुद्दीन भाई को जो है वो वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत आप अहबाब का शुक्रिया, आपकी इज्जत अफजाई का शुक्रिया। अल्लाह आप सबको, हम सबको बहुत बहुत कबूल फरमाए। बहुत ही प्यारे, मैं तो अक्सर इनको बहुत ही प्यारे कहता हूँ। देखा नहीं, पता चल गया व्हाट्सएप को कि किसको कहा जा रहा है। माशाल्लाह प्यारे सारे ही हैं माशाल्लाह। मैं ये नहीं कहता कोई नहीं प्यारा। ज़िया रसूल भाई, ये भी मैंने व्हाट्सएप को मौका दीजिएगा, सिर्फ एक अर्ज करनी है, ये बात याद रखिएगा। मैं आपकी टीम में मौजूद हूँ। अगर अपनी आपको जायदाद बेचनी पड़े ना, तो वो जो एक वॉशरूम आपने बनवाया था ना, वो नहीं सेल करना 26 मई के वाले से। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। व्हाट्सएप करिए, मैं भी आपको ज्वाइन करता हूँ जी। बहुत शुक्रिया शमसुद्दीन भाई साहब, बहुत शुक्रिया, नवाजिश। नहीं, मुझे इजाजत मिल गई है। ज़िया रसूल भाई साहब, आपने इंट्रो में माशाल्लाह बहुत ही अहम बातें की हैं, बड़े गौर से मैंने सुनी हैं। और जो इनाम है ये इतना बड़ा है कि आजकल वैसे भी कोरोना की वजह से और कई और वजूहात हैं, कादियानियत की जो माशी हालत है ये गिर रही है कादियानियों की। और हमारे पास ठोस सबूत है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कादियानी कोरोना की वजह से जिनके कारोबार गिरे हैं, वो अब क्रेडिट कार्ड पे चंदा दे रहे हैं। अब क्रेडिट कार्ड जो होता है वो उधार लेके आप बैंक से पैसा किसी को देते हैं या काम में लगाते हैं और उस पे सूद लगता है। अब चंदे पे सूद लग रहा है और वो बैंक से क्रेडिट कार्ड पे पैसा लेके चंदा दे रहे हैं। चंद एक से मैंने पूछा है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि इस जमात में हमने रहना है। साफ साबित हो गया कि अगर आप चंदा देते हैं तो आप टिकेंगे, बेशक आप 40 साल से चंदा दे रहे हैं। आपका चंदा आपके वालिदैन भी आपकी पैदाइश से लेकर आज तक देते रहे। लेकिन अगर कहीं पे आप पे कोई मुश्किल वक्त आ गया तो ये 3 महीने इंतजार कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने एक ड्रामा लगाया हुआ है, निजाम में जमात से निकाल देंगे। उसका सादा लफ्जों में मतलब ये है कि आप छूत हो जाएंगे। आप जब जाएंगे अपनी पूजा पाठ करने के लिए अपने मंदिर में या आपकी जो इबादतगाह है, तो दूसरे कादियानी बड़ी अजीबोगरीब नजरों से आपको तांकेंगे ऐसे कि ये कौन आ गया है। आपसे बात नहीं करेंगे, आपको अपनी तकरीबात में नहीं बुलाएंगे, आपको शादी पे नहीं बुलाएंगे, ना रिश्ता आपसे करेंगे, ना रिश्ता लेंगे, ना रिश्ता देंगे। आपकी 40 साल के पैसे ये मंदिर जो है ये हिंदुओं का होता है, इनका मिर्जंडर होता है जी। ये भी मंदिर ही है जी क्योंकि ये हिंदुओं के ज्यादा करीब हैं। मिर्जा कादियानी के जितने भी दावा जात हैं, मसीह मऊद का उसका दावा कोई इतना बड़ा नहीं था। उसका असल जो दावा था वो कृष्णा जी का था। और आजकल ये यहाँ मस्जिदों के सामने नहीं आते, मंदिरों के सामने खड़े होते हैं। इनको पता चल गया कि मुसलमान जो हैं वो हमें छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। यकीन करें ज़िया रसूल भाई, टिकटॉक पे चले जाएं, इंस्टाग्राम पे चले जाएं, फेसबुक पे चले जाएं, व्हाट्सएप पे चले जाएं, ये लाइव स्ट्रीम में आ जाएं। इतनी दुनिया आ गई है नो मुस्लिमीन की जो कादियानियत को छोड़ के आए हैं। मुझे तो बड़ा तज्जुब हुआ। कुछ दिन पहले मैं एक साहब से बात कर रहा था, वो कहने लगे कि मैं जी ईसाई था और मैं मुसलमान हुआ हूं। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने देखा कि जितनी अच्छी बात आप कादियानियत पे कर सकते हैं, एक ईसाई इतना ज्यादा नहीं कादियानियत को जानता। तो उनसे थोड़ी बहुत लैक हो गई और बाद में उन्होंने मुझे प्राइवेट मैसेज किया और कहने लगे मैं हूं साबिक कादियानी, लेकिन साबिक कादियानी के तौर पे तारफ कराते हुए मैं बुरा महसूस करता हूं। इससे बेहतर है कि मैं अहले किताब का तारफ कराऊं कि मैं ईसाई था। ये भी उनको शर्म आ रही थी कि मैं किसी को बताऊं कि मैं साबिक कादियानी हूं। और आज का ये हालात हैं, अल्लाह माफ करे। मैं ये बात ज़िम्नन करता चलूं, आपने बात की है। चौधरी साहब भी बताते हैं, हमें फोन आते हैं कादियानी खवातीन के कि हम खाना खा रही होती हैं तो हमारा दिल खराब हो जाता है। आपको हम क्या सुने, आप तो बड़ी गंदी बातें करते हैं।
हमने उन्हें यही जवाब दिया है कि गंदी बातें जब आपके नबी का जिक्र होगा तो साफ बातें आएंगी कहां से हम लेके आए? या तो आपका नबी साफ बातें लिख गया होता तो फिर तो हम साफ बताते। जब खोलते उनकी किताबें तो गंद उबल के बाहर आता है। हम क्या करें? हमने आपको बताना तो है, हमारे भी दिल खराब होते हैं। हम स्ट्रीम करके जाके नहाते हैं, कुल्लियां करते हैं, हमें भी उल्टियां आती हैं उसकी तहरीरें पढ़ पढ़ के, लेकिन हम क्या करें? बहरहाल मैं आगे आता हूं। मैंने असल में कभी भी इनकी स्ट्रीम्स वगैरह नहीं देखी, क्योंकि मुझे पता है ये बड़ी दीदा दिलेरी से, बड़ी हिम्मत से ये झूठ बोलते हैं और बिल्कुल इनको एहसास भी नहीं होता कि ये झूठ बोल रहे हैं। मैं फंस इस तरह गया कि मुझे यही वीडियो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये एक दोस्त ने भेजी, मैंने कोई नहीं देखी। बच्चों के साथ टाइम मिलता नहीं है, तो मुझे उन्होंने फंसा इस तरह लिया कि मुझे दोबारा एक मैसेज आया कि क्या ये वीडियो देखी है? मैंने कहा मैंने तो नहीं देखी। कहने लगे इसको देखें, मैंने इस पे आपसे कोई सवाल पूछने हैं और आपने तबसरा करना है। फिर भी मैंने सारी वीडियो नहीं देखी। मैंने वीडियो का हिस्सा वो देखा जिसमें आप वार्द होते हैं और फिर शमसुद्दीन भाई साहब भी आते हैं और जिस पर इन पे वो जाती हमले शुरू कर देते हैं, वो भी मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद इतनी मैंने वीडियो देखी। अब आप जब आते हैं, आप अभी खामोश हैं, आपका लोगो मुझे नजर आ रहा है और मैं देखना चाहता हूं कि आप ज़िया रसूल भाई, पहले तो सबसे मैं ज़िया रसूल भाई की हिम्मत को, बहादुरी को सलाम करता हूं, सलूट करता हूं कि वहां पे 3-4 रबई या रबी कादियानी आलम को कहते हैं, तो ये क्योंकि इसको यहूदी आलम को कहते हैं तो ये यहूदियत का ही एक चरबा है, इसलिए मैंने रबी भी कहता हूं। 4-5 रबी बैठे हैं, ज़िया रसूल भाई आ गए और उससे पहले एक डॉक्टर साहब थे जो कह रहे थे कि उन्होंने सारी जिंदगी का ये निचोड़ निकाला है कि जितने भी इल्जामात मिर्जा साहब पे लगे हैं ये तमाम साबिक अंबिया पे लगे हैं और कुरान ने ये कहा है और कुरान से हम साबित कर सकते हैं कि ये इल्जाम पहले भी। साहब आपकी बात, सॉरी मैं काट रही हूँ, ये जो डॉक्टर साहब ये लोग कहते हैं ना, तो इनके धोखे में बिल्कुल ना आए। इनके डॉक्टरों का भी मुझे पता है। आपको मैं बताऊं, हमारा एक बंदा था वहां पे रब्बा आने वाला, तो मेरा ना खाला का बेटा देवर भी था मेरा, वो मुझे हंस के ना कहता आज डॉक्टर साहब आ रहे हैं तो ना कोई अच्छी चीज पकाने की कोई तकल्लफ करने की जरूरत नहीं है, जो पका होगा, अगर 3 दिन की पुरानी चाय भी बनी हुई ना डॉक्टर साहब पी लेते हैं, डॉक्टर साहब को कुछ नहीं होता। मैंने कहा है ये किस किस्म के डॉक्टर हैं? अगर वो पिछले हफ्ते की भी रोटियां हुई तूने ना खानी, वो भी तू डॉक्टर साहब को दे सकती है, उनका पेट भी खराब नहीं होता वो खाने से। मैंने कहा ये तो मजाक क्या कर रहा, मैं हंसी जाऊं। मैंने कहा ये कौन सा डॉक्टर साहब है जो इस किस्म की चीजें खाते हैं? तो ये हर किसी को डॉक्टर कहते हैं। वो जो बंदा इनके कम्युनिटी में सबसे ज्यादा मतलब खराब चीजें खा जाए और पचा जाए और इंतहा का मतलब बिल्कुल भूसा हुआ खाना हजम कर जाए, वो डॉक्टर होता है, कसम से। ये मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ, ये मेरा जाती तजर्बा है। ये वो उसी किस्म का डॉक्टर लगा मुझे वो। अगर वो पढ़ा लिखा बंदा होता तो कभी शमसुद्दीन की जात पे हमला नहीं करता। ये उसको हक ही नहीं था पूछने का शमसुद्दीन भाई से कि वो आपकी क्या लगती है, वो आपकी। भाई तुम लोग अपने दीन, अपना अकीदा, अपना मिर्जा सच्चा साबित करो। तुम लोगों को करैक्टर मतलब इस तरह से अब्यूज करके, तो इससे तुम मिर्जे को सच्चा साबित नहीं कर सकते। इससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जी बहुत शुक्रिया सिस्टर। असल में मसला ये है कि शमसुद्दीन भाई साहब हमारे बड़े हैं, बहुत ही काबिल एहतराम है। इनको अब इन्हें ये कहना नहीं चाहिए कि ये चैलेंज है, 2.5 साल से ये चैलेंज पड़ा हुआ है। अगर इनमें हिम्मत होती तो शमसुद्दीन भाई साहब ने पूरी कादियानियत को ये चैलेंज किया हुआ है। मैं मिर्जे की जुबान में ये बता दूं, मैं भी चैलेंज करता हूं इनको कि ये साबित करें कि हजरत ईसा की वो कब्र है। ये सारे के सारे कादियानी मर जाएंगे, इनकी नस्लें मर जाएंगी, फिर इनकी नस्लों की नस्लें मर जाएंगी, जो पोते और नवासे और नवासियां होंगी, फिर उनकी भी नस्लें मर जाएंगी। अगर तब तक कादियानियत कायम रही, फिर उनकी नस्लों की नस्लों की नस्लों की नस्लें मर जाएंगी। ये किसी शक्ल में नहीं ये साबित कर सकते कि ये हजरत ईसा की कब्र है, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने जान छड़ाई है ये कह के कि मैं बात करूंगा। अब शमसुद्दीन भाई साहब की जातियात पे वो हमला किए जा रहे थे और उन्होंने ये मौका ही नहीं दिया कि उनसे वक्त तय करते। मेरा नहीं ख्याल, मैंने बाकी का वीडियो का हिस्सा नहीं देखा कि उन्होंने वक्त तय किया हो कि फलां वक्त में हम मुनाजरा करेंगे। उन्होंने जान छड़ाई है
इन्होंने बार बार ये तकरार किया है कि वो मेरे से बात करो, मैं आया हूं हजरत ईसा की कब्र को साबित करो। वो तो आ नहीं रहे थे, हड्डियों में शोरबा कोई नहीं, अकीदा लूला लंगड़ा है, अपनी टांगों पे खड़ा नहीं हो सकता। लोगों ने देखा मरबियों की दुर्गत बनते हुए। शम्सुद्दीन भाई साहब हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और वो जाती हमले उन्होंने इतने किए कि किसी तरह से हमारी जान छोड़ो, खुदा के लिए ये बात ना करो, चैलेंज, हमारे पास कुछ भी नहीं है इसका जवाब। एक आम मामूली फहम रखने वाला बंदा भी ये समझ गया कि इनके बस की बात ये नहीं है। फिर आपने शमसुद्दीन भाई साहब ने मिर्जा मसरूर का नाम लेके कहा कि मेरे चाचे को भी चैलेंज है, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। ये पोलियो ज़दा बच्चा जिस तरह लूला लंगड़ा चलता है उस तरह का ये कीदा है, इनकी हड्डियों में शोरबा ही कोई नहीं। जब ज़िया रसूल भाई गए तो उससे पहले वो ये कह रहे थे कि ये सारी जिंदगी का उनका निचोड़ है। पहले उन्होंने इससे पहले भी एक बात की, जरा गौर से सुनिए। बात ये उन्होंने की कि हमारे जो मुखालफीन हैं ये कहते हैं कि हम मिर्जा साहब के किरदार पे बात नहीं करते, ये गलत बयानी करते, हम तो बड़े शौक से, बड़ी खुशी से मिर्जा साहब के किरदार पे बात करते हैं। मैं सोचने लगा कि वेबसाइटों पे मुसलमानों ने लिखा हुआ है क्या कि हम अपने नबी के किरदार पे बात नहीं करेंगे, कि मरज़ियों ने लिखा हुआ है। मैं सोचने लग गया, मैंने सोचा कि अगर कोई मुसलमान ये लिखे कि मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके किरदार पे बहस नहीं करूंगा, जो उसको मुसलमान जाने वो दोज़ख के बदतरीन दर्जे में गिना जाएगा। हम खुशी से अपने नबी के किरदार पे बात करते हैं, हम तवज्जो से वो बातें सुनते हैं। ये आपकी वेबसाइट्स पे लिखी हुई हैं और आपके जो महान गुरु हैं उन्होंने लिखी हुई हैं। मेरा ख्याल है, मेरी जो शुनीद है कि ये जो साहब जिन्होंने लिखा था ना अपनी वेबसाइट पे कि हर बात हो जाएगी लेकिन मिर्जा गुलाम कादियानी के किरदार पे बात नहीं होगी, ये मिर्जा मसरूर साहब को तकरीरें भी लिख के देते हैं, क्योंकि मिर्जा मसरूर साहब में इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो तकरीर लिख सके। वो लिखे हुए को बड़ी मुश्किल से पढ़ते हैं, वो भी उनसे पढ़ा जाता, पता नहीं कितनी बार रटा के लेके आते हैं। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखा है, मुसलमानों ने नहीं लिखा हुआ कि हम उनके किरदार पे। और हकीम साहब जो डॉक्टर साहब थे वो कह रहे थे जी हम तो बड़ी खुशी से बात करते हैं। पहले अपने गुरु जो है आपके महान गुरु, उनकी वेबसाइट्स को चेक करो कि ये किसने लिखा हुआ है। फिर जब ज़िया रसूल भाई आते हैं ये कहते हैं जी कि ये मियार जो आपने बनाया है उसी के तहत मैं मिर्जा गुलाम कादियानी की किताबों से ये साबित कर देता हूं कि जो इल्जामात उन्होंने अंबिया पे लगाए हैं और जो उन पे लगे हैं वो सच्चे, जो मिर्जा गुलाम कादियानी पे लगे हैं वो बिल्कुल सच्चे हैं। वो मिर्जा गुलाम कादियानी झूठे थे। ये मियार नहीं है कि इल्जाम लगे हैं या नहीं लगे, मियार ये होना चाहिए कि इल्जाम सच्चे लगे हैं या नहीं लगे, वो झूठे हैं या सच्चे हैं। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जात में मिर्जा गुलाम कादियानी ने जो गुस्ताखियां की आपने वो वाले पढ़े, ये जो कुरान का लफ्ज कह रहे थे जब तक ज़िया रसूल भाई साहब स्ट्रीम में रहे हैं, उस शख्स ने फिर कुरान का लफ्ज नहीं बोला। मैंने वो एक जानवर के बारे में लतीफा पढ़ा हुआ था कि कोई बादशाह बन गया जानवर, तो उसने कहा फलां का बच्चा कत्ल हो गया है, तो वो छलांगे मार रहा था इधर उधर, तो किसी ने कहा कि वही उसके बच्चे का कुछ किया। उसने कहा जी बच्चा मिले ना मिले मेरी छलांगे देखो। ओ हो मुरब्बियों ने फिर ऐसे छलांगे लगाई। जो बंदा कह रहा था कि हमने कुरान से साबित करना है, उसने वो उलमा की तरफ आ गया, मौलवियों की तरफ, कहने लगा देखे हमारी गालियों पे आप जाते हैं। उन्होंने ये नाम लिया मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमाउल्लाह का कि वो भी तो ये कहते थे। ये सारा दिन उलमाए दीन को गालियां देते हैं और पाकिस्तान को, लेकिन जब मिर्जे का तकाबल करते हैं तो मौलवियों से करते हैं। हम 125 साल से ने कह रहे हैं कि आपका मिर्जा गुलाम कादियानी एक आम सा मौलवी था, बदजुबान था, दुश्मन त्रास था, गाली गलोच देता था। गली में से औरतें भी गुजरती हूं तो उसे देख के दूसरी गली में चली जाती थी, ये बंदा बड़ा बदजुबान है। और कहने लगे ये मौलवी भी तो देते रहे हैं, ये मियार कहां से तुमने लिया है बताओ? कुरान से लिया है, हदीस से लिया है, तारीख की किसी किताब से लिया है कि अगर किसी नबी की उम्मत किसी नबी पे दुश्मन तराजी करे या अर्जा सराई करे तो वो नबी उस नबी की शान में गुस्ताखियां शुरू कर दे।
ये म्यार कहां से तुमने लिया है? ये म्यार तुमने 10-12 दिनों से बनाया है। पहले ये म्यार तुम मानते थे कि मिर्जा गाली देता है, और ये बहुत बड़ा दब्बा था, ये कलंक का टीका था आपके चेहरे पे। अब आपने ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर किसी नबी की उम्मत किसी नबी के शान में कोई गुस्ताखी करे, शातमियत की मुर्तकिब हो, तो वो नबी उनके नबी के शान में गुस्ताखी कर सकता है। कहां से लिया है ये म्यार? मेरा भी चैलेंज है, ये म्यार साबित करो कुरान या हदीस से। लाखों ले लो मुझसे। नबी गाली नहीं देता। अगर नबी गाली दे तो वो नबी नहीं होता, और उसको जो नबी माने वो भी दोषी होता है। नबी के दांत निकल जाएं, नबी बेहोश हो जाए, नबी के चेहरा लहूलुहान हो जाए, नबी गाली नहीं देता। कहां से ये म्यार बनाया तुमने? खुद ही एक दूसरे के साथ सर जोड़ के बैठ जाते हो। इसका जवाब ये देना, इसका जवाब ये देना है। साबित करो कुरान और हदीस से कि अगर किसी नबी की उम्मत किसी नबी की शान में रज़ा सराई करे तो वो नबी उनके नबी की शान में गुस्ताखी कर सकता है। ये म्यार इस जमीन पे, खित्ता अर्ज़ पे सिर्फ कादियानियों ने बनाया है, दुनिया की किसी कौम ने नहीं बनाया। कुछ शर्म की हद है। फिर मौलवियों से कंपेयर करते हो। हम तो तुम्हें 125 साल से ही बता रहे हैं कि वो एक गाली गलौज करने वाला मौलवी था, तुमने ये जुल्म किया कि उस शख्स को नबी बना लिया। बार बार लंदन से पैगाम आ रहा था, म्यूट करो, इसको म्यूट करो। म्यूट करें, म्यूट करें। कादियानियत को ये बंदा टुकड़े टुकड़े कर देगा। ये एक बंदा मुजाहिद गया था, मैंने वो लाइव नहीं देखा, मैंने बाद में रिकॉर्डिंग देखी है। म्यूट करे, नीचे करे, डॉक्टर कहे कि ना कहे, वो डॉक्टर साहब खुद कह रहे हैं कि कहने दो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और नहीं जी नहीं, हम ये कहेंगे, हम वो कहेंगे। कादियानियों की दुर्गत बनते हुए सारी दुनिया ने देखी है। फिर एक बंदा था, और जब आपने ये कहा कि वो इल्जाम अंबिया पे अगर ना लगे हों और मिर्जा गुलाम कादियानी ही पे लगे हों, और मैं जो हमारे उलमा है इस्लाम के, इनकी कुतुब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, मैं आपकी किताबों से साबित करूंगा, तो जरा छलांग देखिए एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे किस तरह लगाई मरबियों ने। कहते हैं कि 1,24,000 अंबिया आए हैं, उनमें से इतने 100 के तो अलात जिंदगी मिलते हैं, उनका जिक्र मिलता है, बाकियों का तो नहीं मिलता। तो उन पे इस तरह के इल्जाम लगे हुए होंगे। इस तरह के इल्जाम हम ये नहीं कहेंगे बहना ही जिस तरह के लगे। तो याकूब भाई ने कहा कि इसका मतलब ये है कि आप मेरे साथ बात नहीं करना चाहते। 1 मिनट या 2 मिनट पहले जो शख्स कह रहा था कि हम कुरान से ये साबित करेंगे, उसने ऐसी छलांग लगाई, ऐसा पैंतरा बदला, कहने लगा कि 1 लाख इतने नबी आए हैं, उन पे इस तरह के मिलते जुलते इल्जाम लगते होंगे, हम क्या करें। और फिर ये जो मलांग मलंगनियां हैं चौधरी साहब कहते हैं, इनको भट्ट साहब बोले आप कि 1,24,000 पैगंबरों का रिकॉर्ड भी उठा के देख लें, फिर भी मिर्जा सच्चा साबित नहीं होगा। अब मलांग मलंगनियां नीचे लिख रहे हैं जो मतलब ज़हनी तौर पे माउफ हैं, जिनको उन्होंने काबू किया हुआ है, जिनकी पीठ पे जूते भी मारते हैं, उनसे पैसे भी लेके खा जाते हैं, वो लिख रहे हैं वाह 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 वाह। उनके वो मलांग मलंगनियों के वो दिखा रहे हैं जनाब कमेंट्स, ये देखो कमेंट्स, वाह 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 वाह, आपने कमाल कर दिया। जितने थप्पड़ से यार रसूल भाई ने आपको मारे हैं, आपका मुंह लाल कर दिया उन्होंने। एक बात मजे की आपको बताऊं, एक बार बार लिख रहा था कोई, जारी भाई बहुत खुश, मैं बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। मैंने कहा ये जारी भाई क्या, इनको भी 10 जारी हो गए है? जारी करी जा रहे थे कि जारी हो गया भाई, उसको भी 10 जारी हो गए कादियानी मिर्जे की तरह। अब नतीजा क्या निकला है जी कि इनको रिमूव करें, इनको रिमूव करें, रिमूव कर दें, फैसला दुनिया कर लेगी, फैसला हमारे कादियानी मलांग मलंगनियां कर लेंगे। ये थोड़ी देर और टिके तो मिर्जा भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इनको रिमूव करें। है कोई शर्म तुम्हें? बुलाते हो, ये जाते हैं अपने शम्स भाई साहब के, जब ये मैंने ऐसा देखा है, सारी जो ये बार बार तकरार कर रहे थे, आपने भी ज़िया रसूल भाई को 12 दफा कहा होगा कि कुरान से साबित करें,
वो मौलवियों की तरफ भाग रहा था बंदा, उसको कुरान भूल गया था। जब आप आए उसके बाद उसने कुरान का जिक्र नहीं किया। और शम्सुद्दीन भाई साहब, इनकी जातियात पे हमले, ये ना बोलो तो ये कह दो, ये ना बोलो तो ये कह दो। बाबर बाट बाजी कहता है, तुम बाजी नहीं कहते, तुम बोलो ये मेरे बच्चों की। ये शम्सुद्दीन भाई थे, मैं होता तो मैं बताता कि नुसरत जहां बेगम किस किस की लौंडी थी। अगर तुमने जातियात पे हमले करने थे तो मुझे बताते कि मिर्जा की हालत मर्दमी कलदम थी, इसलिए वो मजबूर थी, 20-25 साल छोटी थी, वो इसलिए हर किसी को कहती थी मैं आपकी भी लौंडी हूं, आपकी भी लौंडी हूं, आपको। जातियात पे हमला करना बड़ा आसान है। ये शम्सुद्दीन भाई साहब से इनके मैं सब्र को दाद देता हूं, ये चुप किए रहे और आपसे बार बार इस्तफसार करते रहे, कोई हिम्मत है कादियानियों, मैं आया हूं, मेरे साथ बात करो। 2.5 साल हो गए हैं मैंने चैलेंज किया हुआ है, क्यों नहीं जवाब देते? कितने बेशर्म लोग हो तुम, और उस तरफ आ ही नहीं रहे। अच्छा जी, आप ये बताएं जी, ये जी फला जो अहले हदीस से इनका तल्लक है, और मिर्जे का निकाह किसने पढ़ाया था? मिर्जे का निकाह अहले हदीस मौलवी ने पढ़ाया था, शर्म करो। इनका तल्लक जी अहले हदीस से है, ये हैं, ये वो हैं, और जातियात पे हमले करते हो। जो सवाल तुमसे पूछा जा रहा है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें चाय के कप में डूब के मर जाना चाहिए। एक बंदे ने 15-20 दफा तुम्हें कहा है कि मैं आया हूं, मेरे साथ बात करो, जातियात पे ना जाओ। और जो चैलेंज 2.5 साल से पड़ा हुआ है वो क्यों नहीं जवाब देते? तुम्हारे खलीफा का नाम लेके कहा गया है, आखिर में जान छुड़ाने के लिए कह दिया जी मैं जवाब दूंगा। कब जवाब दोगे? ये हिस्सा कोई शम्सुद्दीन भाई साहब से मैं पूछूंगा कि ये बताया उन्होंने कब जवाब देंगे? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, ये नहीं जवाब देंगे। अच्छा, मैं ये भी ज़िम्नन अर्ज करता चलूं। अच्छा, मैं ये नाजरीन को जो है वो एक बात बता दूं, ये कमेंट सेक्शन में एक मिनट, आईडी है मिस्टर अहीर के नाम से। ये ज़ैतून एफएम के जो फैसल फ़रूक भाई हैं उनकी भी आईडी सेम मिस्टर अहीर के नाम से है। तो मैं जितने भी ये कमेंट सेक्शन में भाई मौजूद हैं उनसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये फेक आईडी है। अगर ये फ़रूक की होती तो वो डायरेक्ट स्ट्रीम में आके बात करते, वो इस तरह कमेंट में ना लगे रहते। ये मरज़ई हैं और ये आईडीज़ उनके चैनल पे हमारी आईडी बना के और हमारे चैनल पे उनकी आईडी बना के ये ड्रामेबाजियाँ करते हैं, ताकि आपस में जो है वो आप लोगों को गाली गलोच पे उकसाएं और आपस में एक दूसरे के मुखालफत पे और जनाब नारेबाजी मुखालफों के बारे में लगाने पे उकसाएं। तो इस तरह की हरकतें ना करें। और ये सारे फ्रॉडी झूठे मरज़ई हैं, तो इनको हरगिज़ जो है वो फैसल भाई समझ के कोई बात ना करें इनसे। आपकी मेहरबानी जी। बात जाए। और ये कादियानी जान लें कि हमारे जितने भी इख्तलाफात हों, मुसलमान छुप के वार नहीं करता, हम सब ने आके एक दूसरे से बात करते हैं। ये फारूक भाई नहीं है, ना ये जी अमर भाई है। अगर वो होते तो वो सामने आके बात करते। या जी जी, बोलिए ज़ियासुल भाई। ज़ियासुल भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं ये बात ज़िम्नन करता चलूं, अभी हमारे बड़े बैठे हैं, शम्सुद्दीन भाई साहब भी बैठे हैं, कि बराहीन जो इसने दलाइल देने थे ना 300 शम्सुद्दीन भाई साहब, और कहा था कि मैं 50 जिल्दें लिखूंगा। बाद में जब लोगों के पैसे खा गया तो 4-1 तो मेरे ख्याल जिंदगी के बाद लिखी गई, और कहा कि 50 और 5 में 0 का फर्क होता है। एक दलील इसने दी है, एक दलील बस, और वो दलील सुनिए। इसने 300 दलाइल देने थे गालबन। दलील ये है कि अल्लाह मुझसे कलाम करता है और किसी से कलाम नहीं करता, इसलिए इस्लाम सच्चा है। बस ये दलील है जिसपे ये लोगों के उस वक्त लाखों खा गया। इसके अलावा कोई दलील लेके आए, कोई बराहीन लेके आए, कोई बुरहान मुझे दिखाए, इसका है ही कोई नहीं। कोई शर्म ही नहीं, इनको हया ही कोई नहीं। ये किस तरह की शम्सुद्दीन भाई साहब, ये किस तरह की कौम है? मैं तो मेरा ख्याल है को मार्स में भी है, प्लूटो वगैरह में, दूसरे शहरों पे भी। जमीन पे तो सिर्फ यही है और तो कोई कौम नहीं है जो इतने कॉन्फिडेंस और इत्मीनान के साथ झूठ बोलते हो। बट साहब, अगर इजाजत हो तो कुछ कलाम करूं मैं भी जी, आपकी बात पर। जी मोहतरम, मैं आपको इसलिए जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं आप तमाम अहबाब के जज्बात की कदर करता हूं।
اور آپ بٹ صاحب جانتے ہیں کہ میں اکثر ہمیشہ میری کچھ طبیعت ہی الگ ہے، ان مرضیوں کی جو باتیں ہیں میں ان سے ہٹ کر میں کہتا ہوں کوئی علمی گفتگو کر کے ہمارے سامنے آئیے. آپ کو بھی ہمارے چینل کا مزاج کا پتہ ہے. یہاں جو بھی آپ نے بات کی ہے نا بٹ صاحب 50 جلدوں کے پیسے کھا گیا، تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں. آپ میں چونکہ ہم سارے قادیانی رہے، پیچھے جب چلے تو یہ جو مرزا صاحب کے 2 نمبر بیٹے چھوٹے بشیر احمد صاحب تھے، اب ان کی جب ہم دیکھتے ہیں نصرت المہدی جو لکھی ہے کہ 1835 کو تو مرزا قادیانی پیدا ہوا بقول ان کے. اب 1835 سے لے کر تو 1865 تک کتنے سال بنیں گے آپ بتائیے ذرا، یا 64 تک کتنے سال بن گئے؟ تقریباً 29-30 ایئر بن گئے. جی تب مرزا غلام قادیانی پہلی دفعہ قادیان سے بھاگا اور جا کے اس نے سیالکوٹ میں ملازمت اختیار کی. ٹھیک ہے، اس وقت اگر ہم کر لیں 64 سے ملازمت لے کے یہ کہتے ہیں 68 تک اس نے ملازمت کی ہے وہاں پہ 4 سال. ٹھیک ہے، وہ جو منشی رہا وہاں پہ. اب مجھے یہ بتائیے کہ مرزا قادیانی کا جو باپ تھا اس کو دیتا تو کچھ نہیں تھا، اوپر سے چھوٹی عمر میں وہ کہتے ہیں شادی بھی ہوگی اس کی، اوپر سے پھجا بھی پیدا ہو گیا اور سلطانہ بھی پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اس کے اخراجات کہاں سے آنے تھے؟ کیونکہ یہ تو ویلا تھا، کرتا ہی کچھ نہیں تھا، نہ باپ کے ساتھ کام کرتا تھا نہ کوئی اور کام کرتا تھا. پیو بیچارہ ہر وقت اس پریشانی میں رہتا تھا کہ یار یہ کہیں نوکری لگ جائے، کہیں ملازم لگ جائے. آپ لوگ سارے جانتے ہیں اس باتوں کو. اب مجھے بتائیے کہ 29 سال عمر ہوگی، 2 اس کے بچے بھی ہیں، اور یہ مارا مارا بھوکا پھرتا تھا قادیان کے اندر. اب کیسے خرچے پورے کرے؟ شمس بھائی صاحب مجھے 1 منٹ یہ گستاخی کرنے کی اجازت دیں کہ یہ معذور بھی تھا، یہ آپ چھپا رہے ہیں. نہیں وہ میں آتا ہوں، اللہ نے اس کا ہاتھ توڑا تھا، اور اللہ کا قرآن میں یہ فیصلہ ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ نے ابو لہب کے ہاتھ توڑ دیے تھے اس لیے کہ اس نے گستاخی کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. کسی نے مرزا کا ہاتھ نہیں توڑا، اس کا ہاتھ اللہ نے توڑا تھا. یہ فیصلہ ہے قرآن کا، گستاخ رسول کا اللہ ہاتھ توڑ دیتا ہے. بہت اچھا، بہت اچھا. اچھا، اب بات ہے کہ ظاہری بات ہے 2 بچے ہیں، بیوی ہے، وہ خرچہ مانگتی ہے. یہ کرتا کوئی نہ تھا، باپ ملازمت کروانا چاہتا تھا اس کو، بڑے بڑے اس نے بندے بھی بلائے، مگر یہ ظاہری بات اس کا دل ہی نہیں تھا کام کرنے کا. یہ کہتا تھا کہ مجھے بیٹھے بٹھائے مفتے میں پیسہ آئے اور میں اس پہ عیاشی کروں. اچھا، پھر جب یہ ویلا تھا، خرچے بیوی مانگتی تھی، تو سیرت المہدی میں لکھا ہے کہ جب یہ پینشن لینے گیا تو کیوں بھاگا ہے؟ اب سوچیے نا بات. آخر رات کو ہمارے چینل پہ اس بات کو ہمارے جو جٹ صاحب ہیں، عمران جٹ صاحب، انہوں نے بڑی وضاحت سے بیان کیا کہ پیچھے جائیں، اصل وجہ دیکھیں کیا ہے، پہلے اس کی سیرت تو دیکھیں پیچھے کیا ہے. ویلا بندہ تھا، 2 بچے تھے، بیوی تھی، اور پیسہ کوئی نہیں تھا. جب پیو نے کہا جب پینشن لے کے آیا تو اس کے وارے نیارے ہو گئے. پھر پیچھے پیچھے امام دین چلا گیا. اب وہ مشہور بدنام زمانہ قادیانی سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو فراڈیا تھا، زانی تھا، لٹیرا تھا، چور تھا. اب یہ دیکھیں کہ مرزا قادیانی اپنا بچپن گزار کس بندے کے ساتھ رہا ہے؟ جس بندے کے ساتھ گزار رہا ہے وہ جو قادیانی جماعت اس کو القابات دیتی ہے، وہ زانی کہتی ہے، ڈکیت کہتی ہے، چور کہتی ہے، ہر برائی اس میں پائی جاتی ہے. اور مرزا قادیانی نے پینشن لے کر، رات عمران جٹ صاحب نے کہا کہ مرزا قادیانی نے پینشن لے کر اس کے ساتھ پتہ نہیں کتنے دن، پھر وہ گھر تو واپس آیا ہی نہیں. اب بٹ صاحب مجھے آپ بتائیے کہ آپ اپنے باہر کے ملک میں بیٹے کو 50 لاکھ روپیہ دے دیں کہ بیٹا یہ کھاؤ پیو موج کرو، تو بٹ صاحب وہ کتنا عرصے تک وہ پیسہ چلائے گا؟ اگر وہ ڈیلی $1,00,000 بھی خرچ کرے کینیڈین، تو 50 دن تو بنتے کہ نہیں بنتے؟ جی، مگر وہ $50 ڈیلی خرچ نہیں کر سکتا، کیونکہ مرزا قادیانی کے دور میں کون سا چاکلیٹیں تھی، پیزے تھے، برگر تھے، میکڈونلڈ تھا. اتنا بھی کر لے تب بھی یہ جو سا پیسہ ختم نہیں ہوتا. اب یہ دیکھیں کہ اتنے دن یہ بندہ اس چور، زانی، ڈکیت کے ساتھ پھرتا رہا. پھر لکھا ہے انہوں نے خود کہ جب وہ پیسہ سارا اس نے اڑا دیا، اب پتہ نہیں یہ کہاں کہاں تھیٹروں میں گئے، کہاں کہاں گئے، یہ تو تفصیل ابھی کھلے گی انشاءاللہ. وہ عمران جٹ صاحب کہتے ہیں میں اس کی بھی تفصیل بیان کروں گا. تو اب دیکھیں نا، ایسا بندہ جو جس بندے کے ساتھ پھرتا ہوگا، پتہ نہیں اس نے کیا کیا اس کو کہا ہوگا، یہ پیسے مانگتا ہوگا، اس نے کہا سیدھا اٹھاؤ میرے نہ، پھر تینوں پیسے دیں گے. جو ان کی چلتی ہے ساری آپ دیکھ رہے ہیں نا ان کے اندر.
उस दिन मुरब्बी आमिर मुनीर साहब ने भी बयान किया है, ठीक है। अब ये कहते हैं जी मिर्जा कादियानी जो था ना, मिर्जा कादियानी वो जी बस बड़ा मासूम था उस वक्त ना, तो वो उसको बुला फुसला के ले गया। अब मुझे बताइए 35 में बंदा पैदा हुआ, 64 में वो बाजार नौकरी कर रहे सियालकोट में, ठीक है। अब 64 में अंदाजा करिए कितनी उम्र, 29 साल का जो है, उसे भी ये कहते हैं मासूम बच्चा था। वो 2 मासूम बच्चों का बाप था, वो खुद बच्चा नहीं था। हाँ जी। तो बट साहब जिनकी तरबियत ही लुच्चे लफंगों के साथ हुई हो, जो बाप की पेंशन लेके, फिर देखे खुद कहता है सीरतुल मेहदी में कि फिर वो जो मामदीर था उसने डकैती की एक और वहां पकड़ा गया। अच्छा, ये इसका सका चाचा था और इसने मिर्जा कादियानी की बैत भी नहीं की। कैसे बैत करता? उसे पता है कि इसको तो मैं सीधा उठा करता रहा हूं, तो आज मैं इसकी बैत कर लूं। उसको तो सारी करतूतों का पता था इसकी। तो बट साहब असल बात ये है, ये जो आपने बात की है ना कि मरज़ई कहते हैं सीरत और किरदार, इसलिए ये बात नहीं करते सीरतुल किरदार कि जब तक कादियानी कुतुब जिंदा हैं, जब तक कादियानी कुतुब जिंदा हैं, सारे मरज़ई शर्मिंदा हैं। अब ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये उस दिन इमरान जट साहब ने बताई है, मैं इसे उनका बार बार नाम ले रहा हूं कि तहकीक उनकी है ना, तो हमें उनका नाम लेना चाहिए। उन्होंने इस पर उस दिन रोशनी डाली और मैं हैरान हो गया। मैंने कहा देखें, उन्होंने कहा शम्मा साहब इसको कहाँ मसीह मौत पे लेके जा रहे हैं, पहले इसको कादियान के अंदर वाड़े, जिस छप्पड़ में ये नहाता रहा कादियान के गंदे छप्पड़ के अंदर, वहां वाड़े, फिर इसका सीरत किरदार लेके आए कि ऐसे बंदे को अल्लाह मां मेहदी बनाएगा, मसीह मौत बनाएगा। फिर जब इसने देखा कि भाई ये मामला ऐसा नहीं चल रहा, फिर इसने कहा कि अब और जरिया इख्तियार किया जाए, फिर इसने और जरिए इख्तियार किए। फिर वो जो आपने कहा इसने किताबें लिखकर आगे लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा लिया कि जी मैं ऐसा करूंगा, उसमें फिर देखिए इसने कितना बड़ा 2 नंबर काम किया। और दलील लोगों को पता क्या देता था? दलील क्या देता था? अब जो पैसे लोग वापस मांगते थे ना कि हमारे पैसे वापस करो, तुमने किताबें नहीं लिखी, तो आगे से कहता था यार मुझे ये बताओ कि अल्लाह ताला ने कितनी नमाजें फर्ज की थी शुरू में? तो मुसलमान कहते थे 50। अच्छा, वो आगे से कहता पढ़ते कितनी हो? वो कहते हैं 5। तो आगे से कहता था तो आपको सवाब कितनी नमाजों को मिलता है? वो कहते थे 50 का। तो ये कहता बस मेरी भी 5 पढ़ लो, समझो 50 के बराबर है। छंडिया पुंजिया आदमी सी, बट सब छंडिया पुंजिया, तुम समझते हो ना